नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूपी में ओबीसी आरक्षण अब बिल्कुल नए तरीके से लागू होगा। इसके लिए सरकार ट्रिपल टेस्टिंग का फार्मूला लागू करने जा रही है, जिसके बाद ही आरक्षण को मंजूरी मिलेगी। पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार एक समर्पित ओबीसी आयोग का गठन करने जा रही है, जो जमीन पर जाकर पिछड़ों के आंकड़ों की बारीकी से जांच करेगा। सोमवार को कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इस पूरे नियम में सबसे बड़ी बात क्या है और इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल हर बार पंचायत चुनाव होने से पहले सीटों का आरक्षण तय किया जाता है, चाहे वो ग्राम सभा चुनाव हो या क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव हो। सभी में यह तय किया जाता है कि कौन सी सीट ओबीसी या महिला या SC/ST के लिए आरक्षित होगी, किन सीटों को अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन 2021 के पंचायत चुनाव में रैपिड सर्वे के आधार पर ही आरक्षण की सीटें तय कर दी गई थी। इससे पहले भी यही तरीका अपना लिया जाता था, यानी मैक्सिमम सीटों पर पुरानी जनगणना या रोटेशन के आधार पर आरक्षण डिसाइड कर लिया जाता था। ओबीसी या अन्य जातियों की संख्या के आधार पर तय कर लिया जाता था कि फला सीट ओबीसी रहेगी, SC/ST रहेगी या जनरल रहेगी। इस मामले में कोर्ट ने भी सरकार को सलाह दी। सरकार को यह कहा गया कि चुनावी आरक्षण को शिक्षा या नौकरी में मिलने वाले आरक्षण की तरह न लागू किया जाए, बल्कि यह देख लिया जाए कि क्या वाकई में फला जातियां राजनीतिक रूप से पिछड़ी हैं या नहीं। ऐसी कई जातियां हैं जो आती तो ओबीसी में हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में वो बहुत मजबूत या प्रभावशाली है, फिर भी उनको चुनाव में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। सरकार ये जो नया नियम ला रही है, इसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 3 अहम बातों का ध्यान रखना होगा। पहला काम, सरकार एक विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएगी। यह आयोग पूरे राज्य में घूमकर पिछड़ों की मौजूदा स्थिति और उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का डेटा इकट्ठा करेगा। दूसरा काम, इस डेटा और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि किस पंचायत या किस जिले में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, यानी अब सीटों का आरक्षण मन मर्जी से नहीं होगा। तीसरा काम, सरकार इस बात पर कड़ी निगरानी रखेगी कि किसी भी इलाके में SC/ST और ओबीसी इन सभी का कुल आरक्षण मिलाकर 50% से ज्यादा ना होने पाए। अब सवाल यह है कि अगर यह पूरी प्रक्रिया समय पर नहीं हुई तो क्या होगा। कोर्ट का नियम बहुत साफ है। अगर इस नए फॉर्मूले या आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराए जाते हैं तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य यानी जनरल मान लिया जाएगा। उस स्थिति में उन सीटों पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा। सरकार ने इस काम के लिए आयोग को 6 महीने का समय दिया है, यानी अगले 6 महीने में यूपी की ग्रामीण राजनीति का पूरा नक्शा नए सिरे से तैयार होगा। सरकार का मकसद है कि राजनीति में आरक्षण का असली फायदा उसी को मिले जिससे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साफ है कि इस बार का पंचायत चुनाव पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि पूरी बारीकी और नए नियमों के साथ लड़ा जाएगा। इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।